आ गया आंसर? टाइम लग रहा है कि ओके ओके? वेट वेट वेट, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट और दो, 30 सेकेंड्स। ओके 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 ओके। के आ रहा है क्या? ऑप्शन बी। Is this how it looks? Is this how it looks? Is this how your table looks? Yes. पहले और लग रहा था कि राइट होगा। अरे बढ़िया। ओके ओके, how many of you all felt that this was an easy question? लेकिन ये इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगा। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। ऐसा हुआ था क्या? So this is, I'll tell you something. This is technically not a question which you can finish within 3 minutes. The reason I told you I set a target for 3 minutes is because इसके आगे के जो questions आएंगे that might take up a lot of your time. अब ऐसा नहीं है. The moment I gave you the limit of 3 minutes, your mind was trained to finish it within and less than 3 minutes. How many of you all did it within 3 minutes? 3 minutes या उससे पहले कितने लोगों ने कर लिया था? Good, very very good. 2 मिनट लगे थे मिनिमम। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अदर पीपल नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये मोमेंट पे 6:23 हो रहा है ना। वी स्टार्टेड दिस क्वेश्चन एट 6:16, 7 मिनट लगे तुमको, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड जो भी ऑनेस्ट आंसर बता दो। वेरी गुड शुभम, चलेगा। अगर आपका टाइम कम मतलब ज्यादा लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व ही नहीं हुआ, चलो लेट्स सॉल्व इट। क्या बोला है उन्होंने? 4 कलर है, ब्लू ग्रीन रेड येलो। ठीक है, दे आर लोकेटेड इन अ रो इन अ गिवन ऑर्डर। ईच ऑफ द हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन अर्निंग। अच्छा, एलआर का क्वेश्चन है, बराबर। यस, एलआर का क्वेश्चन है अरेंजमेंट। डीआई में क्या है? रो अरेंजमेंट। आर वी अरेंजिंग इट इन अ रो? नो, वी आर नॉट अरेंजिंग इट इन अ रो। दिस इज अ टैबुलर क्वेश्चन। आपको कितने लोगों को लग रहा है ये रो वाला है? नो, दिस इज नॉट अ रो। रो में तुम धाप 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 फिट इन कर देते हो डिटेल्स। बिग मिस्टेक। जिनको लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एलआर है, रॉन्ग। ऑलराइट, सो लेट्स मेक अ टेबल। अपना खुद का टेबल बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से हाउस, पर्सन एंड सैलरी। ऑलराइट, कितने कलर्स है? 4 कलर्स है। यस, 4 कलर्स। सर अपना चार्ट बनाओ। क्यों ऐसे ऐसे जिद करोगे तो नहीं बनाऊंगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से अब डिटेल्स बाद में फिल इन कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। क्या बोला है? देयर आर 4 पीपल, पी क्यू एल एंड एस। ठीक है, ओनली द फॉलोइंग क्लूज आर अवेलेबल टू गेट टू द एग्जैक्ट हाउस कलर एंड फिगर ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच पर्सन। पी लिव्स बिटवीन एस एंड के, सो एस के के बीच में पी रह सकता है। सो द अरेंजमेंट कुड बी लाइक दिस और इट कुड आल्सो बी लाइक दिस। यस और नो? दोनों अरेंजमेंट सही है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बोला है? एल डज नॉट स्टे इन द ब्लू हाउस। ठीक है, तो एल तो ब्लू में नहीं आने वाला है, ये बात भी फिक्स हो गई है। ओके, यहाँ पे क्या मैं हाउसेस का एक कलर फिक्स कर देता हूँ? कैन आई फिक्स दी हाउसेस? एक पोजीशन में फिक्स कर सकता हूँ? कैन आई? लेट्स से यहाँ पे मैं ब्लू बना देता हूँ, ब्लू, ग्रीन
रेड एंड येलो, ये एक फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद डिटेल्स में डाल दूंगा। ब्लू में कौन नहीं आ सकता है? एल कैन नॉट स्टे इन ब्लू, ठीक है। द पर्सन लिविंग इन द रेड हाउस अर्न्स मोर देन द पर्सन लिविंग इन, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आती है, रुको एक मिनट, क्या आएगा इधर? यहाँ पे कुछ था क्या? लिविंग इन वेयर, इसके पहले लिविंग इन ब्लू था क्या? अरे ब्लू भी बोल रहे हैं, रेड भी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुको मैं ही चेक कर लेता हूँ। लिविंग इन द ब्लू हाउस, ठीक है। द पर्सन लिविंग इन द रेड हाउस अर्न्स मोर देन दैट ऑफ द पर्सन लिविंग इन द ब्लू हाउस, ठीक है। नहीं अभी ज्ञान ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सैलरी ऑफ एस इज मोर देन दैट ऑफ पी एंड एल बट लेसर देन दैट ऑफ के। एस की सैलरी इज ग्रेटर देन पी एंड एल but less than K. So technically it goes like this: K is greater than S, which is in turn greater than P and L. ठीक है, ये तो पता चल गया अपने को। Okay. Now one of the person earns 80,000. One of the people earn 80,000. ठीक है, the person earning 1,10,000 is not L. ठीक है, तो ये 1,10,000 नहीं है, ठीक है। The difference in salary between L and S is 30,000. L और S के बीच में 30,000 का डिफरेंस है, बराबर। L और S के बीच में 30,000 का डिफरेंस है, ठीक है। The house in which K lives is located exactly in between the houses with people earning salaries of 30,000 and 50,000. The house in which K lives is exactly in between the houses where people are earning salaries of 30,000, 50,000. अपने पास फिगर्स आ गए। 80,000 एक फिगर है, 1,10,000 एक फिगर है, 30,000 एक फिगर है और 50,000 एक फिगर है, बराबर है। ये तो क्लियर है। चार फिगर आ गए, चार नाम आ गए, चार कलर्स आ गए, ठीक है। K does not live in the yellow house and the people living in yellow and blue house do not earn the lowest salary among the four. Okay, so K yellow house में नहीं जीता है, वो अपने को पता है। K is the highest salary, ठीक है, very good. So K is not in the yellow house. Blue house का जो भी बंदा है उसका lowest नहीं है, ठीक है। Now one confusion here a lot of people are going to face is 80,000 और 1,10,000 में भी 30 का डिफरेंस है and 50 और 80 में भी 30,000 का डिफरेंस है, so don't get confused. Now what should I do? So now let me ask you, अब क्या करना चाहिए? What should I fit in? अब क्या करना चाहिए? किसको फिट कर सकता हूँ मैं? कहीं पे किसी को फिट कर सकता हूँ? बताओ कहाँ पे किसको फिट कर सकता हूँ? Can I fit in SPK या फिर KSP? SPK या फिर KSP में फिट कर सकता हूँ। K येलो हाउस में नहीं जीता है, बराबर। सो K इज नॉट इन द येलो हाउस, यस और नो? K इज नॉट इन द येलो हाउस, तो कहाँ पे डालूंगा मैं? शुड आई गो विथ KPS और SPK? SPK करना चाहिए या KPS करना चाहिए? SPK करना चाहिए, अच्छा बराबर है, वेरी गुड, सही है। नाउ SPK करना चाहिए, SPK इज करेक्ट। Why is this incorrect? कौन सा कंडीशन ये हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? अगर हम KPS करेंगे तो सबसे पहले तो K येलो में नहीं रह सकता है, ठीक है। And the person in blue house does not earn the lowest salary, ठीक है। K 110 पता है ना अपने को, we know that K is 110. अगर blue में ये हो जाएगा तो S will become the highest. S highest नहीं है, ये हमको पता है। So K will be the highest. So यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ पे K आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? P, यहाँ पे कौन आएगा? S, कौन बचा हमारे पास येलो के लिए? L, L बच गया येलो के लिए, ठीक है। अब सैलरीज डाल देता है। सैलरीज में we know K is the highest, so 1,10,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं? The house in which K lives is located exactly in between the people earning salaries of 30 and 50, ठीक है। 30 and 50. Now ब्लू और रेड में क्या कहते हैं? हाईएस्ट वाले हैं, which means इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। We know what L will be greater than P, no? L की वैल्यू P से ज्यादा ही है, yes or no? Yes or no? ठीक है, अच्छा चलो ये लो है। अगर नहीं भी समझ आता है, ये तो हमको पता चल गया ना कि यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा। S कैन नॉट बी लोएस्ट ऑफ द फोर, बराबर। यहाँ पे लिखा है ना, डू नॉट अर्न लोएस्ट सैलरी ऑफ द फोर। सो S सेकंड हाईएस्ट है। S अगर सेकंड हाईएस्ट है तो 30 का डिफरेंस है, तो L की वैल्यू 50 हो जाएगी। इफ इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। क्लियर?
समझ आया? अगर ये लॉजिक भी नहीं सही लग रहा था तो हमने वो वाले लॉजिक से कर लिया। क्लियर है? बताओ भैया इसका आंसर। के ने एमबीए किया होगा शायद। नहीं यार, एमबीए में डबल हो जाता ना, ये पूरे साल की सैलरी थी। विच हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन अर्निंग हाईएस्ट सैलरी? रेड ना? एल 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 का वैल्यू, सॉरी के का वैल्यू। बढ़िया। ओके, नाउ बिफोर शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडीशन है, कंडीशन फॉलो करोगे क्या? सो आई एम गोइंग टू मेक इट ट्रिकी फॉर यू। आई मतलब द रीजन आई वांट टू मेक इट ट्रिकी फॉर यू इज, मेरे को चाहिए कि थोड़ा अपन आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और फास्ट हो जाए अपनी स्पीड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग, बट आई डोंट वांट यू टू मेक अ टेबल अबाउट इट। I just want you to make small notes and give me an answer quickly. Possible है? ट्राई करोगे क्या? अगर नहीं होगा तो टेबल बना देना, मैं आपको फाइनल आंसर भी बिना टेबल के ही दूंगा, ठीक है? सो दिस वे वी आर मेकिंग इट अ लिटिल टफर फॉर अस। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोच समझ के करना, दिस इज इजी टू डू। फाइनल आंसर बताओ गाइस, जल्दी जल्दी। सर वेट तो करो। ओके, ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो इतना बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। सर वेट करो। ओके ओके।
D आ रहा है? Everyone is getting D? Yes. Okay. इनर टेबल बने हो रहा है जिन लोग का डी आ गया था. तो इसमें टेक्निकली टेबल तो नहीं है बट फैमिली ट्री बनाते थे लोग. फैमिली ट्री को भी टेबल में लिखते थे. सो उसके बिना कर रहे हो तो वेरी गुड. ओके, जिनको नहीं समझा, हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, साथ में सॉल्व करते हैं. चलो. सनी, ललिता, लवदीप, अनु, दिलीप एंड आदित्यनाथ वर प्लेइंग द गेम कॉल्ड द मनी गेम. ठीक है. सनीज फादर, मदर एंड अंकल वर इन द ग्रुप. सनीज फादर, मदर एंड अंकल वर इन द ग्रुप. ठीक है. तो सनी मतलब एक चाइल्ड है. ठीक है. The group has exactly two females. The group has exactly two females in the game. At the end of the game, Lalita, Sunny's mother has more money than her husband. बराबर. ललिता कौन है? सनी की मम्मी है. ठीक है. सनी की मम्मी ललिता has more money than Sunny's father. ठीक है. At the end of the game, Anu had more money than Dilip but less than Adityanath. ठीक है. Anu had more money than Dilip. So Anu had more money than Dilip but less than Adityanath. बराबर. Yes or no? Okay. The niece of Dilip had the least money. The niece of Dilip had the least money. So दिलीप के नीचे दिलीप का नीस आएगा. दिलीप का नीस कौन है? दिलीप का नीस कौन है? सनी होगा ना. वहां पे दिया हुआ तो है. सनी के मदर, फादर और अंकल खेल रहे हैं. तो दिस इज सनी. ठीक है. At the end of the game, Sunny's father had more money than Adityanath. So Adityanath के ऊपर Sunny's father है and Sunny's mother उसके ऊपर है. Sunny's mother कौन है? अच्छा, उसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं. Sunny's mother is ललिता. ये सनी है, ये ललिता है. आदित्यनाथ का नाम हमको पता है, अनु का नाम हमको पता है, दिलीप पता है. सनी का फादर कौन होगा फिर? लवदीप होगा ना. ये ललिता है. क्लियर, खत्म. क्या था इसमें? Who was the other female in the group beside Lalita? Anu. Anu was the female, no? Anu was the female, no? Sure हो? Sure हो? नहीं. नहीं. कौन है दूसरा फीमेल? सनी. सर सनी कैसे? ये पढ़ो. नीस. नेफ्यू होता ना. नेफ्यू होता तो लड़का है. नीस इज अ फीमेल. नीस का मतलब होता है भतीजी या तो भांजी. वत्सल, बिकॉज और कोई बचता ही नहीं है. सारे नाम यूज हो गए थे ना. ललिता यूज हो गया था, अनु यूज हो गया था, दिलीप यूज हो गया था, आदित्यनाथ यूज हो गया था, लवदीप भी बच रहा था. So that is Sunny's father. समझ में आया? ये जो नीस वाला गेम है, यही मेन है. प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कैट लव्स टू प्ले विद द नेम्स. ठीक है. वो लोग ने मेरे कैट में राकेश was a female. समझ रहे हो? राकेश was a female in my cat. So do not stick on that. उनकी मर्जी है वो. They come with a very open mind about names.
औरत वाला नाम देते हो आदमी को, मैं नहीं खेल रहा है भाई, खेलना पड़ेगा। ठीक है, बट सनी इज नाउ अ फीमेल। नाउ नहीं, पहले से ही पैदा हुआ तब से ही फीमेल। अनु मेल है, हाँ। अनु मेनन कुछ भी हो सकता है। अनुज हो सकता है, अनुज का शॉर्ट फॉर्म होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, इजी था यार ये। एंड इफ यू फॉरगेट, सनी इज अ फीमेल्स नेम आल्सो। अनु मलिक इज अ मेल गाय। यहाँ पे आगे एल लगा दो तो सबको समझ आ जाएगा कि ये फीमेल नाम भी है। ठीक है, बस इधर एंड कर देंगे ये डिस्कशन। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, चलो इसका जवाब दो भैया। हु इज सनीज फादर? लवनीश, करेक्ट। इजी था ना ये क्वेश्चन? See, we are doing easy questions, but the way of the language in which they have written is tricky. So this is how cat is going to play with your heads. Okay, do you know how much time you took to solve this question? एक guess करो कितना time लगाया तुमने इसको solve करने में? Guess करो. You guys took 7+ minutes. So, और इतना popular question था. ठीक है, done. If you are able to solve this question in less than 2 minutes, तो फिर आप बहुत सही बढ़िया ट्रैक पे हो। अगर 2 या 2 से ज्यादा लग रहा है तो फिर आप गलत ट्रैक पे हो। गाइस ये इतना सही था। व्हेन आई वाज आल्सो सॉल्विंग, वी सॉल्व्ड इट टुगेदर इन 1.5 minutes। तो फिर आपको अकेले को तो कम में होना चाहिए था। चलो एक और ट्राई करेंगे। अरे नो प्रॉब्लम, डिमोटिवेट क्या होने गया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में सॉल्व करते हैं। चलो फिर से एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। लेट्स डू अ कंडीशन अगेन। मैं मेरा तुम लोग सॉल्व करोगे तब तक मैं मेरा सोल्यूशन भी चेंज कर दूंगा उस हिसाब से। ओके, सो यूजुअली आप जब अरेंजमेंट्स करते हो, अगर फॉर एग्जांपल 4 लोगों का नाम है, लेट्स से ए बी सी डी, उनके ऑक्यूपेशंस है ना, तो आप ये एक कॉलम बनाते हो ऑक्यूपेशंस का, फिर उनके फेवरेट कलर या व्हाटएवर जो भी दिया होगा, और आप डिटेल्स फिल इन करते हो। इज दिस हाउ यू डू एन अरेंजमेंट क्वेश्चन? यस, नो? ऐसे ही सॉल्व करते हो? ओके, लेट्स चेंज दिस। आपको पता है एक और मेथड है जहां पे टिक एंड क्रॉस चलता है, यस एंड नो चलता है। मतलब बहुत सारे ऑक्यूपेशंस लिखे होंगे, फायर फाइटर, ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह, और टीचर वगैरह, यहाँ पे नाम होगा ए बी सी डी। तो अगर बी इज द आंसर तो यहाँ पे सब में नो 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 आ जाएगा। दिस विल बी द यस, है ना? सिमिलरली ये ऐसा होगा, नो नो नो। बराबर याद है सभी को, ऐसा कुछ करते थे। मतलब दिस इज वन मोर अप्रोच टू डू इट, है ना? तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में बेसिकली, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रिक क्रॉस मेथड। नेवर ट्राइड इट, आज ट्राई करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग, आई नो, बट देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस जो हम आगे करने वाले हैं ये स्लो लर्नर्स बैच में, जैसे कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। उसके लिए ये मेथड की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम घर पे तो करने नहीं वाले हो, है ना? 100% तुम घर पे नहीं करने वाले हो। सो आई वांट यू टू डू इट हियर सो दैट एटलीस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान रखते हो आप हमारे, नो प्रॉब्लम। चलो, सीटीसी मिल जाए तुमको, पैकेज लग जाए तो आज ही दे देना मेरे को। चलो, हियर इज योर क्वेश्चन। मैं सोल्यूशन चेंज कर लेता हूँ नॉर्मल से टिक क्रॉस वाले पे, यस नो पे।
फाइनल आंसर दोस्तों, फाइनल आंसर। आई एम डन। सी आ रहा है क्या? पोस्टमैन और सर्जन। एक्चुअल वाले टेबल, ओरिजिनल वाले मेथड से किसने किया था, सच्ची बताना तो, सच्ची बताओ। यस नो वाला नहीं, यस नो वाला नहीं। क्यों कर रहे हो भाई, इससे ट्राई करो यार, ये होना चाहिए। करो यार करो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं होगा, करना पड़ेगा। आई नो इट टेक्स टाइम बट करना तो पड़ेगा ना। एग्जाम में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बहुत आएगा, बहुत नहीं बट मिनिमम एक सवाल तो आने ही वाला है, तो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, लेट्स डू इट। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, हाँ, यू हैव वन टीचर, वन सर्जन, वन साइंटिस्ट, पोस्टमैन एंड ब्राह्मण, ठीक है, बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें तुमको जगह की जरूरत थी क्या? इन दिस क्वेश्चन डिड यू नीड द हब एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स? तो क्यों किया? व्हाई वुड यू मेक इट एंड वेस्ट योर टाइम? नहीं किया, नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। अरे बड़ी, अगर आपने दिमाग लगा दिया, यू हैड नो नीड टू डू दिस। ठीक है, चलो। काफी लोग अब ये कह रहे हैं कि सर बिकॉज वी नीड टू नो दैट कुर्ती लिव्स इन पीजी, कुर्ती लिव्स इन पीजी, ये तुमको पता करने के लिए जरूरत है क्या? ओके, चलो करते हैं, चलो लेट्स ट्राई। ठीक है, टू ऑफ देम स्टे इन हब, टू आर पेइंग गेस्ट एंड द रिमेनिंग टू स्टे एट अ होटल। दो हब में दो पेइंग गेस्ट है और दो होटल में रहते हैं, बराबर 6 लोग, ठीक है। सानी डज नॉट स्टे एज अ पेइंग गेस्ट एंड इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, ठीक है। तो सानी के यहाँ पे यस कर दिया हमने, बराबर, सानी के यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है। द पोस्टमैन एंड सर्जन डू नॉट स्टे एज अ पेइंग गेस्ट, ठीक है। कुलदीप इज अ ब्राह्मण, तो कुलदीप की तरह कुलदीप के ब्राह्मण पे यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है। ऋतराज इज अ साइंटिस्ट, तो ऋतराज के साइंटिस्ट पे हमने यस कर दिया, ठीक है। आरती एंड ऋतराज स्टे इन हब, कुलदीप स्टेज एज अ पेइंग गेस्ट, कुलदीप स्टेज इन अ पेइंग गेस्ट एंड कर्टिस स्टेज इन अ होटल। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें यू डोंट नीड टू आइडेंटिफाई, उन्होंने कुर्ती का हॉस्टल दिया हुआ है ना, दे हैव गिवन यू अबाउट द हॉस्टल। कुर्तिस क्या है? कुड बी अ सर्जन और पोस्टमैन और टीचर, यस, कुड बी अ पोस्टमैन और सर्जन और टीचर। लेकिन 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 क्या हम राहुल को टीचर दे सकते हैं? कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। यू डोंट नीड टू इंक्लूड इट इन द टेबल। दो हब में दो पेइंग गेस्ट है, दो होटल है, बराबर। पोस्टमैन सर्जन पेइंग गेस्ट नहीं है, सन्नी पेइंग गेस्ट नहीं है, सन्नी कौन है? डॉक्टर है। सो डॉक्टर, पोस्टमैन, सर्जन नॉट इन द पेइंग गेस्ट, ठीक है। आरती ऋतुराज का सेट हो चुका है, आरती एंड ऋतुराज हब। कुलदीप का पीजी सेट हो चुका है, कर्टिस का होटल पता चल चुका है, कर्टिस इज इन द होटल। डॉक्टर, पोस्टमैन, सर्जन, ये लोग पीजी में नहीं है, तो इन लोग के लिए क्या बचता है? व्हाट इज लेफ्ट फॉर देम? वन हब एंड वन होटल, बराबर, वन हब वन होटल, ये दो ही पोजीशन बचती है इनके पास, यस और नो? तो जो नेक्स्ट थिंग है, दो इंफॉर्मेशन बची हमारे पास, कौन सी? राहुल, और उसके लिए कौन सी जगह बची हमारे पास? पीजी। राहुल के लिए बचा पीजी, बस, खत्म। ऑक्यूपेशन कौन सा बच रहा है? विच ऑक्यूपेशन इज लेफ्ट? कैन आई से टीचर इज द ऑक्यूपेशन विच इज लेफ्ट? क्योंकि पोस्टमैन, सर्जन, डॉक्टर, ये लोग पीजी में रहते ही नहीं है, समझ में आया? तो राहुल के लिए वन ऑक्यूपेशन इज टीचर एंड द ओनली प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इज पीजी। तो राहुल के पीजी पे हमने यस कर दिया। कर्टिस के लिए क्या बचा? दो स्पॉट्स बचे, विच इज सर्जन और पोस्टमैन। क्लियर है? 1 minute टू एक्सप्लेन।
So you should have been able to solve this question easily even with this method. Okay. देखो वत्सल, पीजी के लिए 2 जन है, होटल के लिए 2 जन है, हब के लिए 2 जन है. अच्छा हब क्या होता है? कैसे समझाऊं? हाउ डू आई एक्सप्लेन अ हब टू यू? हब हब कैसे एक्सप्लेन करें यार? हट नहीं रे, हट अलग होता है. So hub, so have you heard कि बहुत सारे corporate hubs होते हैं, है ना? Corporate hubs होते हैं. So there are similarly apartment hubs जहाँ पे बहुत सारे लोग, they make it like a small society. It's like a housing center where all of them stay together. That's basically a hub. ठीक है? Alright, चलो 2 hub है, 2 paying guest है, 2 होटल है. अपने को क्या पता है? सन्नी पेइंग गेस्ट नहीं है, सो ही इज अ डॉक्टर, ये पता है अपने को. पोस्टमैन और सर्जन भी पेइंग गेस्ट नहीं है, ठीक है. ओके. कुलदीप इज अ ब्राह्मण एंड ऋतराज इज अ साइंटिस्ट, ठीक है. आरती ऋतराज स्टे इन हब. सो हब के 2 लोग फिक्स हो गए, यस नो? ठीक है. नाउ हब के 2, वो इज आरती. दिशा वही है ना, सर्जन और पोस्टमैन के बीच में होगा ना, उसके और कुर्तिस के बीच में, ठीक है. कुलदीप स्टेज एज अ पेइंग गेस्ट. कुलदीप स्टेज एज अ पेइंग गेस्ट, तो पीजी का एक स्पॉट खाली, 1 स्पॉट इन पीजी. ओके. कर्टिस स्टेज इन होटल, तो इसका एक स्पॉट खाली है, बराबर? यस और नो? ये जो पूछ रहा था, कुर्तीज वाला पूछ रहा था, ठीक है. एक स्पॉट खाली है. लोग कितने हैं? हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट? यू हैव अ डॉक्टर, यू हैव अ पोस्टमैन एंड यू हैव अ सर्जन, ठीक है. अब हमारे पास आरती और ऋतुराज का ऑक्यूपेशन नहीं है ना? आरती ऋतुराज का है हमारे पास किसका नहीं है? आरती एंड कर्टिस का. तो इन दोनों में से एक जन हब पे है, which is आरती, तो ये पोजीशन फिल है. नाउ वन पोजीशन which is in पीजी, इसमें से कर्टिस नहीं आएगा, डॉक्टर भी नहीं आएगा, पोस्टमैन भी नहीं आएगा, सर्जन भी नहीं आएगा. कौन सा ऑक्यूपेशन बचता है? टीचर का. कौन इंसान बचता है? राहुल. सो राहुल इज पीजी एंड अ टीचर. क्लियर? शांतनु, अब देखो, आरती इज इन अ हब एंड शी कुड बी ईदर पोस्टमैन और सर्जन, तो वो दोनों पीजी में नहीं है, सेटिस्फाइड. डॉक्टर इज नॉट इन अ पीजी, सेटिस्फाइड, ठीक है. कर्टिस बचा. कर्टिस कुड बी ईदर अ पोस्टमैन or he could be a surgeon. So 2 occupations for both of them. Clear? Easy question. All right, here is a question. I want you to do this as homework. Screenshot ले लो. This is a normal puzzle. This is an LR puzzle. I want you to do this as homework. Easy है. I think मैंने regular class में करवाया होगा, but still slow learners में नहीं करवाया.